जय गुरु जी। आज हम शिव पुराण की रुद्र संहिता का अध्याय भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन और शिष्टि खंड का उपसंहार हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि कैसे भगवान जी ने कुबेर जी को आशीर्वाद दिया और उनसे साथ मैत्री हुई। आज हम करेंगे कैलाश पर्वत पर उनका गमन। तो मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय संगत जी। गुरु जी भी शिव पुराण पढ़ने को कहते हैं और मेरे सामने गुरु जी ही बैठे हैं। मैं उनको सुना रही हूँ, आप भी सुनिए, ध्यान से सुनिएगा और गुरु जी का नाम जाप करते रहिएगा साथ साथ में। संगत जी, अगर मेरे को बोलने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैंने कुबेर के तपोबल से भगवान शिव को जिस प्रकार से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभ आगमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के लड़ा से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप से मैं गुह के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में कुबेर जी का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ी भारी तप करूंगा। शिव जी की इस इच्छा का चिंतन करते हुए उन्हें रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आवन की गति से युक्त था, अतः सुनने वाले को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा है। उस ध्वनि को सुनकर मैं श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम निगम और सिद्धि वहां आगा पहुंचे। देवता, असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह से भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद और सब लोग पंडित महाभाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए और गणपालों को नामोल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया और फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया कि वे बोले, वहाँ असंख्य महाबली गणपाल पधारे हैं। वे सबके सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ, त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर, मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अनिमा आदि आठों सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्य के समान उदासित हो रहे थे। इस समय भगवान शिव के ने विश्वकर्मा को इस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा थी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुने तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि ने की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सनाद कैलाश आनंद से कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त के समय अपने स्थान में प्रवेश करके भक्तवत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे सनाथ किया। उसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मुनियों, सिद्धियों के ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाँ, तो उसे नाना प्रकार की भेंट देकर सबने क्रमशः उनके पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने उस समय आकाश में फूलों की वर्षा हुई और जो मंगल सूचक थी, सब और जय जयकार और नमस्कार शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठे श्री विष्णु आदि सभी देवताओं की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर को पृथक पृथक सत्वन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्नचित यह सत्वन सुनाकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर्ग और अभिष्ट वस्तु प्रदान की। मुनि तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सभी देवता मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो गए। भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव जी की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वदा स्वतंत्र है, योग परायण एवं ध्यान तत्पर हो, पर्वत पर प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दश कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवऋषि फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार प्रयाण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञान वर्धिनी लीला का भी वर्णन किया, जो इहलोक और परलोक को सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एक आर्जित हो इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। जय गुरु जी। ये अध्याय समाप्त हुआ। रुद्र संहिता का शिष्टि खंड संपूर्ण हुआ। अब रुद्र संहिता का दो खंड है, एक संपूर्ण हो गया, द्वितीय खंड है जिसमें हम पढ़ेंगे
नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनके उत्तर, सदाशिव स्त्री देवों की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य, ये हम कल पढ़ेंगे। जय गुरु जी।